हेलो गाइस, वेलकम टू दिस नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टैटिक होस्ट रूट की। ओके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें पूरे एक नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं होती राउटर को। मे बी हम एक इंडिविजुअल होस्ट है जिससे कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं और इसी के बारे में हम राउटर को बताना चाहते हैं, तो हम स्टैटिक एक होस्ट रूट भी दे सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे इस बारे में कि डिफ़ॉल्ट राउटिंग कैसे होती है। डिफ़ॉल्ट राउटिंग एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपने इंटरनेट से कनेक्टिविटी करनी है तो डेफिनेटली विदाउट डिफ़ॉल्ट राउटिंग इट्स एक्चुअली नॉट पॉसिबल। तो ये सब है इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक राउटिंग के कुछ और टाइप्स की। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिक रूट्स। सो उनमें अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, अभी तक जो हमने स्टैटिक रूट डिस्कस किया है, ठीक है, वो वाला स्टैटिक रूट होता है हमारा नेटवर्क स्टैटिक रूट। मतलब हमने पूरे नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन बताई इस केस में, ठीक है। कई बार आप पूरे के पूरे नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन में भी नहीं बताना चाहोगे, ठीक है। मे बी आप किसी एक होस्ट के बारे में ही बताना चाहते हैं, तो आप एक होस्ट स्टैटिक रूट भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो हम सेम एग्जाम्पल से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आपके पास जो हम R1 पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने पूरा नेक्स्ट हॉप आईपी वगैरह दिया था, हम एक स्टैटिक रूट ऐसा भी दे सकते थे R1 पे, जिसमें हम यहाँ पे कुछ ऐसा स्टैटिक रूट देते, आईपी रूट 3.0.0.11 एंड आगे हम सबनेट मास्क करें /32। दैट मीन्स हम इंडिविजुअल एक होस्ट के बारे में बता रहे हैं, हम पूरे नेटवर्क के बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हम जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं यहाँ पे सिर्फ इसके बारे में बता रहे हैं, इंडिविजुअल एक होस्ट के बारे में। और काफी हद तक ये वैसा ही, सिर्फ बात ये है कि यहाँ पे हम बड़ा सा सबनेट मास्क नहीं यूज करते, पूरे नेटवर्क के बारे में नहीं बताते। एंड नेक्स्ट हॉप आईपी या एग्जिट इंटरफेस जैसा मैंने कहा था आपसे, वैसे ही यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। अब देखो एक चीज यहाँ पे, अगर हम सपोज उस स्टैटिक रूट को जो हमने पहले दिया था वो हटा देता हूँ, ठीक है, फ्री के लिए। यहाँ पे अगर हम इस पीसी पे जाके इस वक्त पिंग करें 3.0.0.11 को, तो उस पिंग का रिस्पॉन्स हमें आ रहा है। बट कंपेयर टू दैट इफ यू ट्राई टू पिंग 3.0.0.1, तो उसका रिस्पॉन्स हमें नहीं आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ राउटर पे अगर शो आईपी रूट करके राउटिंग टेबल चेक करें तो हमने उसे /32 एग्जैक्टली एक आईपी एड्रेस के बारे में बताया है, पूरे नेटवर्क के बारे में नहीं बताया। कई बार हम ऐसा स्पेसिफिक किसी एक ही या दो आईपी एड्रेसेस के बारे में ही बताना चाहते हैं, तो हम ऐसे केस में होस्ट स्टैटिक रूट भी दे देते हैं, ठीक है। सो आगे चलते हैं, और यहाँ पे अगर हम एक और चीज करके देखें, सपोज मैं यहाँ पे ये भी दे देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास दो स्टैटिक रूट्स हैं, अगर हम शो रन को चेक करें, मतलब तीन है वैसे तो, बट एक तो हमारे पास ये है जो हमारा होस्ट स्टैटिक रूट है, एक ये पूरे नेटवर्क के बारे में जो बता रहा है, और तीसरा ये जो 23 के नेटवर्क के बारे में बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम शो आईपी रूट करें, तो आपको क्या लगता है कि कितने नेटवर्क्स यहाँ दिखने चाहिए? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, मैं थोड़ी सी चीज क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे। यहाँ 3 के नेटवर्क के लिए अगर आप देखोगे तो हमें दोनों नेटवर्क्स के इसने स्टैटिक रूट्स डाले हुए हैं राउटिंग टेबल। ये /24 वाला है जो मैंने ये कॉन्फ़िगर किया था, एंड ये /32 वाला है जो मैंने ये कॉन्फ़िगर किया था। अब सवाल ये आता है, देखो जब ट्रैफिक आएगा, सपोज इस राउटर के पास ट्रैफिक आया 3.0.0.1 के लिए, तो हमें ऑब्वियसली पता है कि इसके पास राउटिंग टेबल में सिर्फ यही एंट्री मैच होगी, क्योंकि 3.11 के लिए नहीं है वो ट्रैफिक।
बट सपोज करते हैं हमने यहाँ से ट्रैफिक जनरेट किया इस पीसी से 3.0.0.11 के लिए, तो राउटर किस स्टैटिक रूट के बेसिस पे डिसीजन लेगा यहाँ पे राउटिंग टेबल? तो देखो, अगर डेस्टिनेशन है 3.0.0.11 तो राउटर इस स्टैटिक रूट के बेसिस पे डिसीजन लेगा। और क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि यहाँ पे लॉन्गर प्रीफिक्स लेंथ है। मतलब अगर हम देखें तो /24 का मास्क ये कहता है कि 3.0.0 डॉट यहाँ पे चौथी जगह कुछ भी, कंपेयर टू दैट 3.0.0.11 विद /32 सेज कि एग्जैक्टली 3.0.0.11। तो ये ज्यादा स्पेसिफिक है कंपेयर्ड टू ये काफी जनरल है, क्योंकि ये बहुत सारे आईपी एड्रेसेस को के लिए यहाँ पे मैच हो सकता है। तो यहाँ पे हमें सीखने को क्या मिलता है कि अगर किसी वक्त राउटर के पास मल्टीपल रूट्स हो मैच करने के लिए, तो जिसकी प्रीफिक्स लेंथ लॉन्गर होगी, ठीक है, इनको हम प्रीफिक्स लेंथ कहते हैं यहाँ पे राउटिंग टेबल में, उसको वो प्रेफर करेगा कंपेयर टू द अदर रूट। ठीक है, तो ये तो हुई बात राउटिंग टेबल की। और अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक और कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट होता है डिफॉल्ट राउटिंग का। ठीक है, डिफॉल्ट राउटिंग का कंसेप्ट क्या कहता है, और स्टैटिक डिफॉल्ट रूट हम वो आप कह सकते हैं एक थर्ड टाइप हो जाएगा हमारा स्टैटिक रूट का, दैट वी कैन हैव अ स्टैटिक डिफॉल्ट रूट। ठीक है, जैसे आपने अगर R1 और R3 की यहाँ कॉन्फ़िगरेशन को नोटिस की हो, तो चाहे हम 23 पे जाना चाहें, चाहे हम 3 के नेटवर्क पे जाना चाहे, नेक्स्ट हॉप IP 12.0.0.2 ही रहने वाला है, राइट? तो ऐसे केस में अगर हम इन दो नेटवर्क्स को इंडिविजुअली ना दें और राउटर को ये बोलें कि भाई जो तुम्हें नहीं पता वो सब यहां भेज देना, ये हुआ डिफॉल्ट। मतलब डिफॉल्ट रूट कुछ ऐसा है कि जो चीज या जो नेटवर्क के लिए तुम्हें कोई भी मैच ना मिले अपने राउटिंग टेबल में, उसको इस आईपी पे भेज देना। मैं करके दिखाता हूं और उसके बाद हम थोड़ा सा एक नए टोपोलॉजी में भी इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सपोज करते हैं हम यहाँ अगर देखेंगे, R1 पे वापस चलते हैं, एंड सपोज मैंने ये जितने यहाँ पे स्टैटिक रूट्स दिए हैं मैं ये सब हटा देता हूँ। ठीक है, ये भी हटा दिया हमने हमने ये दिया था, इसको भी हटा देते हैं, और एक हमारे पास नेटवर्क होगा 23 का, तो उसको भी हमने हटा। ठीक है, तो एक बार शो आईपी रूट करके वेरीफाई भी कर देते हैं, हमने हम सारे रूट हटा दिए हैं R1 से। ठीक है, लाइकवाइज शो रन में भी वो रूट नहीं दिखेंगे आपको। ठीक है, सो नाउ अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि आईपी रूट 0.0.0 0.0.0, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ भी हो नेटवर्क एड्रेस में या कुछ भी हो डेस्टिनेशन आईपी में, और कुछ भी सबनेट मास्क हो, उसको 12.0.0.2 पे भेज दें। ठीक है, ये हुआ डिफॉल्ट रूट। आप अगर इसको चेक भी करोगे शो आईपी रूट करके, तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है कि एस एंड उसके आगे एक स्टार भी लिखा हुआ है। स्टार मींस कि ये एक कैंडिडेट डिफॉल्ट रूट है। मतलब जब देखो, अब इसकी प्रीफिक्स लेंथ अगर आप देखोगे तो क्या है, /0। 0 से छोटा यहाँ कोई नंबर हो नहीं सकता, क्योंकि माइनस में तो कोई वैल्यू यहाँ जाती नहीं है। तो अगर हम बात करें कि ये एंट्री कब मैच होगी, तो ये एंट्री सिर्फ तभी मैच होगी जब पूरे राउटिंग टेबल में हम कोई एंट्री मैच ना कर पाए। लाइक इन दिस केस, अगर सपोज करते हैं R1 के पास ट्रैफिक आता है सपोज 1.0.0.11 के लिए, तो वो कहां भेजेगा उसको, तो वो इस पे मैच हो जाएगा, क्योंकि ये अगेन लॉन्गर प्रीफिक्स लेंथ है यहाँ पे, राइट, कंपेयर टू दिस। इसीलिए मैंने आपको प्रीफिक्स लेंथ का कंसेप्ट पहले समझाया है देन डिफॉल्ट रूट, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसको समझो कि क्यों इसकी चांसेस सबसे लास्ट में मैच होने के हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रीफिक्स लेंथ सबसे लीस्ट है, इससे ज्यादा
बड़ी ही होगी किसी की भी प्रीफिक्स लेंथ, इससे कम नहीं हो सकती प्रीफिक्स लेंथ किसी की। तो दिस इज काइंड ऑफ अ लास्ट रिजॉर्ट कि अगर कुछ भी नहीं हो तो भाई इसको मैच करके यहाँ पे भेज देना 12.0.0.2। ठीक है, तो इससे क्या हुआ असल में एक बेनिफिट हमें कि हमारा राउटिंग टेबल थोड़ा छोटा हो गया कंपेयर टू हम 2 एंट्रीज करें। और सपोज करो यहाँ पे और भी नेटवर्क्स हैं, अगर R2 के यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ, सपोज यहाँ पे कुछ और भी राउटर्स, ठीक है, या कुछ और नेटवर्क्स हैं इधर भी। ठीक है, अब देखो चाहे इस नेटवर्क की बात करोगे, इसकी R1 के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे 12.0.0.2 पे ही भेजना है। तो अगर मैं सपोज करता हूं इन 2 नेटवर्क्स के अलावा मैं ये 1, 2, 3 और 4 और नेटवर्क्स भी यहां दे देता हूं, मतलब टोटल 6 स्टैटिक रूट भी दे देता हूं, तो भी मैं उन्हें पॉइंट कहां करूंगा, मैं इसी नेक्स्ट हॉप आईपी पे उन्हें पॉइंट करूंगा। तो अननेसेसरी ऐसा करने से हमें कोई फायदा नहीं है। अगर हम इंडिविजुअल रूट्स दें, हम बेटर है ये काम करें कि हम एक डिफॉल्ट रूट दे दें यहाँ पे। इसको आप ऐसे मान के चल सकते हो, या इसको हम टेक्निकली और रिफाइंड वे में बोलें तो इस टाइप के नेटवर्क को हम स्टब नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, मैं स्पेलिंग भी लिख देता हूं एक बार यहाँ पे। इस टाइप के नेटवर्क को हम कहते हैं स्टब नेटवर्क। ठीक है, स्टब नेटवर्क क्यों? क्योंकि ये एक वन वे कह सकते हो, मतलब जैसे एक बंद गली होती है ना, मतलब जैसे आपने देखा होगा कि कई जगहों पे मान लेते हैं यहाँ पे एक घर है, यहाँ एक और घर है, यहाँ एक और घर है और यहाँ एक और घर। अब अगर आप इस गली में या इस रोड पे जाओगे तो ये क्योंकि डेड एंड है तो आपको वापस यहीं से निकलना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये नेटवर्क की एक बंद गली जैसी है या एक डेड एंड जैसा है, राइट? क्योंकि अगर किसी को यहाँ घुसना है या निकलना है तो दिस इज द ओनली वे, राइट? तो ऐसी नेटवर्क ऐसे नेटवर्क को हम कहते हैं स्टब नेटवर्क, जहां से सिंगल एंट्री और एग्जिट पॉइंट हो। सिंगल एंट्री एग्जिट पॉइंट है तो उस नेटवर्क को हम कहते हैं स्टब नेटवर्क। ठीक है, तो ऐसे केस में स्टब नेटवर्क्स में या ये राउटर्स जो स्टब नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं उनमें डिफॉल्ट रूट देना प्रेफर किया जाता है, क्योंकि उससे हमारा राउटिंग टेबल का साइज छोटा रहता है। क्योंकि जैसे मैं कह रहा था आपसे, देखो यहाँ 2 ये हो गए और 1, 2, 3, 4 टोटल 6 रूट्स देने से अच्छा क्या है कि हम यहाँ एक रूट दें। अब आप बोलोगे उसका बेनिफिट क्या होगा? देखो आप ऐसे सोचो, जब राउटर पैकेट्स को लेके राउट करने की बात कर रहा है तो उसको इस राउटिंग टेबल में जैसे कोई एक इंसान एक लंबी सी लिस्ट से गो थ्रू होता है, कुछ वैसे ही यहाँ पे राउटर को भी उस राउटिंग टेबल से गो थ्रू होना पड़ेगा टू फाइंड एन एग्जैक्ट मैच और उसके बेसिस पे ट्रैफिक को आगे भेजने के लिए। अब क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास नेक्स्ट हॉप आईपी, मतलब हर केस में ट्रैफिक तो हम यहीं भेजने वाले हैं। तो अगर हमारे पास देखो यहाँ पे राउटिंग टेबल में 7-8 एंट्रीज हो और उसकी जगह 2-3 एंट्रीज ही हो, तो बेटर ये है, या कह सकते हो आप सीपीयू यूटिलाइजेशन वाइज राउटर की कम सीपीयू यूटिलाइज होगा एक 2-3 एंट्रीज को एक्सप्लोर करने में राउटिंग टेबल की, कंपेयर टू एक में भी 50-60 एंट्रीज हो। तो इसलिए हम डिफॉल्ट राउटिंग कह सकते हो। एक तरीके से इसका बेनिफिट ये है कि साइज ऑफ राउटिंग टेबल ये रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो ये हमें बेनिफिट आता है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ इस चीज के लिए ही। मैं यहाँ पे उससे आपसे पता भी लग जाएगा कि आपको ये समझ में आया प्रॉपरली कि नहीं। ठीक है, तो सपोज करते हैं हम एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे ये राउटर्स हैं हमारे पास, ठीक है, और ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बोलें, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे स्विच लगाया है, यहाँ पर पीसी रखा है। ठीक है, अगर बोले कि स्टब नेटवर्क कौन कौन से हैं, तो एक स्टब नेटवर्क है आपका ये, क्योंकि यहाँ पे अगेन सिंगल एंट्री एंड एग्जिट, उल्टा ड्रॉ कर दिया, बट सिंगल एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट यहाँ पे रहेगा, राइट? इसके अलावा कोई स्टब नेटवर्क दिख रहा है यहाँ पे आपको? जैसे ये है,
ये अगेन एक सब नेटवर्क है, क्योंकि चाहे इस R5 ने इस नेटवर्क पे जाना हो, यहाँ पे जाना हो, यहाँ पे जाना हो या यहाँ पे जाना हो, इसके लिए नेक्स्ट हॉप आईपी यही रहेगा। तो इट्स बेटर टू गिव डिफॉल्ट रूट ऑन R5 एंड R1। अब देखो R2, R3 और R4 की बात करोगे तो उनमें डिफॉल्ट रूट देना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि R2 से हो सकता है ट्रैफिक कुछ R3 की तरफ जाए और कुछ R4 की तरफ जाए, तो हमें यहाँ पे इंडिविजुअल रूट्स देना जरूरी है। ठीक है, एक और एग्जांपल की हम बात करें तो एक कॉमन एग्जांपल है आपका घर। जब आप इंटरनेट यूज करते हो अपने घर पे, तो वहां क्या होता है, आपके पास कोई बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं होता। ठीक है, आप एक वाईफाई राउटर या एक नॉर्मल राउटर लगा के इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हो। अब जैसे ही आप ये कनेक्ट करते हो, तो यहाँ पे आपके पास, अगर हम बोले जो ये वैन पोर्ट होता है, उस पे आप लाके वायर टर्मिनेट कर देते हो आईएसपी से। अब आपके यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर्स हों घर में, मोबाइल्स हों, लैपटॉप्स, आईपैड, कुछ भी हो, उन सब के लिए अगर हम बात करें तो एक ही एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट है, राइट। तो यहाँ पे भी आप देखोगे अगर, तो आपके जो होम राउटर्स होते हैं उनमें एक डिफॉल्ट रूट ही पॉइंटेड होता है टुवर्ड्स दैट वैन इंटरफेस, जो वो इंटरफेस एज अ वैन लेबल किया हुआ होता है उन राउटर्स पे। तो उस पे एक डिफॉल्ट रूट होता है, क्योंकि उनको पता है कि किसी ने इसको बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क बनाने के लिए यूज नहीं करना है। इट्स सिंपल, या तो यहाँ पे रहेगा कुछ, नहीं तो वो सब इंटरनेट पे ही जाने वाले हैं। ठीक है, तो या तो सपोज करते हैं हमारे पास यहाँ इंटरनली हम 192.168.1.0 का नेटवर्क यूज कर रहे हैं, तो या तो उसे इधर अंदर ही कोई कम्युनिकेशन के लिए डिवाइस मिलने वाला है, नहीं तो वो बाकी का सारा यहाँ पॉइंटेड होगा। तो हम डिफॉल्ट राउटिंग का एक दूसरा बेनिफिट ये हुआ कि हम इसे इंटरनेट यूज करवाने के लिए यूज करते हैं। देखो अगर ऐसा नहीं होता ना, अगर डिफॉल्ट रूटिंग नहीं होती या डिफॉल्ट राउटिंग नहीं होती, तो क्या करना पड़ता आपको इस होम यूजर के लिए, यहाँ पे बहुत ही बड़ा राउटर लगाना पड़ता। क्योंकि आपको रफली आइडिया दूं तो इंटरनेट पे कोई मोटा मोटा हम बात करें तो 6-7 लाख रूट हैं। ठीक है, मैं एग्जैक्ट नंबर मैंने लेटेस्ट नहीं चेक किया, बट रफली आप ये मान के चल सकते हो कि 6-7 लाख एंट्रीज। इमेजिन द शो आईपी रूट दैट विल बी देयर। तो अगर आप 6-7 लाख एंट्रीज इसमें इंडिविजुअल उन सारे नेटवर्क्स की करो जो इंटरनेट पे हैं, तो ऑब्वियसली ये छोटे से डब्बे जो आप घर पे लगाते हो जिसमें ना के बराबर रैम या सीपीयू होता है, तो उससे तो इंटरनेट नहीं चल पाता, राइट। तो डिफॉल्ट राउटिंग का एक बेनिफिट ये भी है कि जैसे हमें जहां इंटरनेट चलाना होता है वहां पे हम डिफॉल्ट रूट पॉइंट कर देते हैं टुवर्ड्स आईएसपी, एंड हमारा काम आसान हो जाता है क्योंकि हमें वो ढेर सारे नेटवर्क्स कॉन्फ़िगर नहीं करने पड़ते। तो दिस इज अनदर एडवांटेज ऑफ डिफॉल्ट राउटिंग। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं वापस इस टोपोलॉजी पे आऊं जो हमने यहाँ पे यूज की थी, तो उस टोपोलॉजी में क्या आप गेस कर सकते हो कि किसी और राउटर पे हम कर सकते हैं क्या डिफॉल्ट राउटिंग यहाँ पे, जैसे हमने R1 पे की, तो ऐसा हम R3 पे भी कर सकते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि R3 के लिए भी चाहे उसने 12 के नेटवर्क पे जाना हो, चाहे उसने 1 के नेटवर्क पे जाना हो, वो नेक्स्ट हॉप आईपी उसके लिए 23.0.0.1 ही रहता है, या एग्जिट इंटरफेस सेम रहता है। ठीक है, तो अगर हम इसे थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे मैं क्विकली रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये जो रूट्स हैं मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट, ठीक, एंड नो कर देते हैं हम, अगेन कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो हमने ये रूट्स हटा दिए हैं। अब अगेन हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम अपना आईपी रूट, अगर नेक्स्ट हॉप आईपी देना हो तो नेक्स्ट हॉप, एग्जिट इंटरफेस, तो एग्जिट इंटरफेस में यहाँ 23.0.1 करके, और यहाँ पे सिंपली एक डिफॉल्ट रूट बना सकते हैं। ठीक है, कि मुझे दो रूट ना देने पड़े। ठीक है, ऐसा हम R2 पे नहीं कर सकते। क्यों?
क्योंकि R2 के लिए 1 पे जाना है तो यहां जाना है, R2 पे 3 पे जाना है तो यहां जाना है, तो R2 एक स्टब राउटर नहीं है। कंपेयर टू दैट R3 एक स्टब राउटर है, R1 एक स्टब राउटर है। तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि स्टैटिक होस्ट रूट क्या होता है, डिफॉल्ट राउटिंग कैसे होती है, एंड क्यों करते हैं डिफॉल्ट राउटिंग। सो अगले कुछ वीडियोस में हम छोटी सी कुछ और चीजें देखेंगे स्टैटिक राउटिंग से रिलेटेड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।